बांका जिले के बाद आज हम बेगूसराय जिले की बात करेंगे। दोस्तों, बेगूसराय की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा की सीटें बेगूसराय के अंतर्गत भी आती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले का अपना ही एक अलग महत्व प्रभाव माना जाता है। इस क्षेत्र को लेकर लगातार सियासी चर्चाएं, अहम अपडेट है वो देखने को मिलती है। बेगूसराय की बात करें तो वर्तमान में मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का और रोचक माना जा रहा है। तो बेगूसराय की सबसे पहले हम साहेबपुर कमाल सीट की बात करेंगे, जहां पर आरजेडी का कब्जा है। और वर्तमान की बात करें तो जातीय समीकरण मुस्लिम, यादव, दलित, कुशवाहा आरजेडी का गढ़ रहा है। मुस्लिम और यादव वोट बैंक यहां पर निर्णायक रहता है, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस की उपस्थिति इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत मानी जा रही है और इसी के चलते इस सीट पर इंडिया अलायंस का दबदबा हमें देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, मटिहानी की बात करें तो मटिहानी की बात वर्तमान में राजकुमार सिंह निर्दलीय का दबदबा है। हालांकि जातीय समीकरण भूमिहार, यादव और मुस्लिम, कुर्मी, कुशवाहा, दलित अच्छा प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक प्रभाव निर्दलीय उम्मीदवारों का लगातार प्रभाव लाए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की स्थिति इस क्षेत्र में इस बार मजबूत नजर आ रही है और इसी के चलते इस सीट पर इस बार इंडिया अलायंस का दबदबा हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया अलायंस यहाँ पर बाजी मार सकती है। जबकि अगला क्षेत्र, अगली विधानसभा बछवाड़ा है, जहां पर सुरेश मेहता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और यहां पर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, दलित, भूमिहार का अच्छा प्रभाव माना जाता है। बीजेपी और यहां पर अच्छी खासी स्थिति में नज़र आती है। जबकि अगर हम बात करें तेघड़ा की, तो तेघड़ा से यहां पर वर्तमान में राम रतन सिंह भारतीय कम्युनिस्ट विधायक हैं। यह सीट एक बार फिर इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है, क्योंकि सीपीआई का परंपरागत गढ़ रहा है। हाल ही वर्षों बीजेपी जेडीयू यहाँ पर प्रभाव जरूर बढ़ा है, लेकिन इतना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाया कि वह इस सीट पर कब्जा कर सके। बेगूसराय की सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ पर कुर्मी, यादव, मुस्लिम, भूमिहार, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, कासिया राजनीतिक प्रभाव बीजेपी का मजबूत आधार है। 14-19 लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर जीत दर्ज की थी और इस सीट पर अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करवाती है भारतीय जनता पार्टी और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अच्छा माना जाता है। इसी बीच बखरी की बात करें तो आपको बता दें, बखारी की सीट है वो यहाँ पर राष्ट्रीय आरजेडी के खाते में गई थी पिछली बार। हालांकि आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार इस सीट पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। एनडीए इस सीट पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच अगली सीट हमारे पास चेरिया बहियारपुर आता है, जहां पर कुमारी मंजू वर्मा जेडीयू से यूनाइटेड विधायक हैं और इस सीट पर अगर ताज़ा स्थिति की बात करें, जेडीयू एक बार फिर कब्जा जमा रही है। अब तक के सर्वे में 25 सीटों पर एनडीए, 11 सीटों पर इंडिया अलायंस, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। अगले वीडियो में जानेंगे आगे की सीटों का सर्वे।